करता था, छोटी छोटी सी पादुकाएं उनको पहनाई जाती थी। तुम जानते हो आज जंगल में कांटों में कंकड़ पत्थर में चलते होंगे, चुभते होंगे राम। अरे भरत, हमारे राम को जब भोजन भूख लगती थी तो गोदी में बैठा करके दूध भात अपने हाथ से खिलाया करती थी। आज जंगल में वन में भूख लग रही होगी, ना जाने भूखे होंगे क्या करते हो। भरत, श्री राम जी को नींद आया करती, सोने के सिंहासन पर राम को सुलाया करती थी और राम को लोरी गा करके सुलाया करती थी। आज राम सोते होंगे तो घास फूस में सोते होंगे, जमीन में नीचे सोया करते हैं। वहां कैसे, वहां महल थोड़ी ना है, वहां तो ना जाने कैसे रहते होंगे। भरत ने कहा, माँ मैं जाता हूं और जाकर को भैया को लौटा करके लाऊंगा। सब विधि भरत शरण जोगो, सराहन जो भरत का ऐसा पात्र है कि जिनके जीवन में एक भी दुर्गुण नहीं है, और मंथरा का ऐसा पात्र है कि जिसके जीवन में एक भी गुण नहीं है। आबाल बच्चे बूढ़े सब पिता का जब संस्कार किया, उसके बाद राम जी को लौटाने के लिए फिर गए। भरत जी गए, लौटाने के लिए राम जी से कहा कि अवध चले, लौट कर चले। श्री राम जी ने कहा कि नहीं, मैं 14 वर्ष होते ही शीघ्र ही आ जाऊंगा। भरत जी ने कहा, भैया चलो, तुम्हारे बिना अयोध्या अच्छी नहीं लगती है। अरे अयोध्या ऐसे लग रही है जैसे अयोध्या के प्राण निकल गए हो, सो चलो, लौट चलो। लेकिन एक बार श्री राम जी ने जो कह दिया उसे दोबारा अवसर नहीं दिया। भरत लाल श्री राम जी के चरण पादुका लेकर के चले आए। नंदीग्राम में जमीन के नीचे गुफा में रहते हैं और श्री राम जी की भक्ति करते हैं, जप करते हैं। श्री राम जी से ये भी कहा कि भैया 14 वर्ष से एक दिन ज्यादा हो गया, तो मैं शीघ्र वहीं उसी समय अपने प्राणों को त्याग दूंगा। राम जी ने कहा, हाँ हाँ, मैं 14 वर्ष होते ही शीघ्र ही आ जाऊंगा। देखो, अयोध्या में किसी ने भी 14 वर्ष तक अपने पाँव में जूते चप्पल नहीं पहने। राम नंगे पैर रहते तो हम कैसे पहने। 14 वर्ष तक किसी ने घर में दीपक नहीं जलाया। श्री राम अंधेरे में रहते हैं तो हम दीप प्रज्वलित कैसे कर ले। 14 वर्ष तक किसी ने अयोध्या में बंधनवार नहीं बांधी। 14 वर्ष तक किसी ने अपने बेटे बेटी का विवाह नहीं किया। क्यों? अरे विवाह करेंगे तो फिर मंगल गीत गाने होंगे, और जब मेरा राम ही नहीं तो काहे का मंगल। अरे मेरा राम ही तो मंगल का सूचक है। आज अयोध्या वाले कहते हैं हम लोगों पर बहुत बड़ी गरीबी आ गई, राम ही हमारो धन है। प्रभु श्री राम जी चलते चलते अत्रि मुनि आश्रम पर पधारे, और अत्रि मुनि आश्रम पर जैसे ही आए तो वहां श्री जानकी जी को सती अनुसुईया जी ने सुंदर आरसी वचन सुनाए। उसके बाद प्रभु श्री राम
सुतीक्षण जी के आश्रम पर आए, अगस्त मुनि आश्रम पर आए, बहुत देर तक सत्संग किया। धीरे धीरे चलते चलते प्रभु श्री राम जी पंचवटी पर आ गए। हाँ, पंचवटी पर आए। महाराज पंचवटी पर जैसे ही आए, वहां लक्ष्मण जी ने सुंदर एक कुटिया बनाई और उस परकुटी की परिधि में श्री राम लक्ष्मण जानकी वास करते हैं। लेकिन एक बात और शुरुआत होने लगी। पंचवटी पर उसी समय मौसी जी आ गई हैं। हाँ, जिनका नाम है शूर्पणखा। शूर्पणखा आई। शूर्पणखा कौन है? रावण की बहन। मैं जरा शूर्पणखा का परिचय कराऊं। शूर्पणखा रावण की बहन है। रावण की दो माताएं थीं। बड़ी माता जी के पुत्र हैं कुबेर, जो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, जिनका बगीचा बड़ा ही सुंदर हरा भरा। और रावण की दूसरी माता जी के 3 पुत्र हैं, एक पुत्री है। रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और सबसे छोटे विभीषण जी। अच्छा, शूर्पणखा का विवाह एक विद्युज्जरहा नाम के राक्षस से हुआ। लेकिन रावण ने शूर्पणखा के पति को रावण ने ही मार दिया था। शूर्पणखा जैसे ही वहां से चली जा रही थी, दोनों राजकुमारों को देखा। इतने सुंदर राजकुमार इस घनघोर जंगल में कहां से आए हैं? कौन है? श्री राम जी को देखा तो सुंदर स्वरूप धारण कर लिया, सुंदर वेश धारण कर लिया, परम सुंदरी बन करके आ गई हैं। रामचंद्र परानदारान चक्षुषा आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राम जी की आंखों के सामने कोई भी नारी आवे, उसे या तो माँ के स्वरूप में देखते हैं या फिर बहन के स्वरूप में। राम जी के सामने बड़ा सुंदर श्रृंगार करके खड़ी हो गई। तो राम जी ने कहा, कहिए देवी जी, आप कौन हैं? कहाँ से आई और इस घनघोर जंगल में अकेली? शूर्पणखा ने कहा, हाँ हूँ तो अकेली, लेकिन मैं इसलिए आई हूँ। क्यों? बोली, पति स्वयंवर करने के लिए चली हूँ, पति ढूंढने के लिए चली हूँ। राम जी ने कहा, देवी आजकल पति ढूंढने का काम तो माता पिता का होता है, तो इसके लिए आपने स्वयं कष्ट क्यों किया? अरे बोले, क्या करूं, माता पिता ने तो बहुत बार ढूंढे हैं, लेकिन कोई पसंद ही नहीं आता। और सत्य मानना, अभी वर्तमान में ऐसा ही हो रहा है। कुछ जिनको बुरा लगे तो लग जाए, लेकिन मैं बात कह देती हूँ कि जो बहनें अपनी मर्जी से विवाह करती हैं, वो शूर्पणखा से कम नहीं होती हैं। समझ लो कि वो शूर्पणखा की सगी भतीजी ही है। और जो अपनी मर्जी से विवाह करती हैं, उनका विवाह ज्यादा दिन तक नहीं चलता, उनका संबंध, रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। और जिनके ऊपर असीम कृपा है भगवान की, सो उनकी बात ही क्या कही। इसलिए माता पिता से अलग ना हो, माता पिता के विरुद्ध ना जाएं, ये आप लोग कोशिश करें, हमेशा ध्यान रखें। अब राम जी ने कहा, चलो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें अभी तक पति नहीं मिला?
बोले अब तक तो नहीं मिला था, लेकिन आज मिल गया है। अच्छा मिल गया? हाँ, कहाँ है? राम जी की ओर इशारा किया शूर्पणखा ने और कह रही है, तुम शम पुरुषिना मोशम नारी, यह संयोग विधि रचो शूर्पणखा कह रही मेरे जैसी तुम्हें पत्नी नहीं मिलेगी, तुम्हारे जैसा पति नहीं। लेकिन देखो, वैसे तुम सुंदर तो हो नहीं। राम जी से शूर्पणखा कह रही है सुंदर नहीं हो तुम, फिर भी मैं तुम्हें पति रूप में वर्ण कर लेती हूँ। अब राम जी तो बड़े संकोची हैं। राम जी ने कहा ये क्या कह रही है? राम जी बोले देवी जी, कहा तो आपने ठीक ही है, लेकिन हमारी बगल में जो बैठी हैं श्रीमती, हमारी भार्या हैं ये जानकी जी। शूर्पणखा कह रही है ये दुबली पतली सी पत्नी तुम्हारी? अरे चिंता मत करो, क्यों, इसका तो मैं नाश्ता कर जाऊंगी किसी दिन। हाँ हाँ, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ में, वन में भ्रमण करूंगी तुम्हारे साथ। श्री राम जी ने कहा चलो ठीक है, लेकिन सुनो देवी। हाँ बोले, जो गोरे गोरे वृक्ष के नीचे बैठे हैं ना लघु भ्राता लक्ष्मण, सो उनके पास चली जाओ, शायद तुम्हारी वहां बात बन जाए। शूर्पणखा ने लक्ष्मण जी को जैसे ही देखा, सो भैया अब तो लक्ष्मण जी को देखते ही बड़ी प्रसन्न हुई, दौड़ी दौड़ी। जैसे ही लक्ष्मण जी के पास में पहुंची तो लक्ष्मण जी तो अपने धनुष बाण लेकर के तैयारी बैठे रहते हैं कि कोई इस जंगल में कोई ना जाने कब कौन आक्रमण कर दे, बैठे हैं। शूर्पणखा जैसे ही पहुंची तो लक्ष्मण जी ने कहा कहिए क्या बात है, कहिए। शूर्पणखा ने कहा जो गोरे गोरे जो काले काले जो राम जी हैं, तो लक्ष्मण ने कहा एक तो काला कह रही है और ऐसे बोल रही, क्या राम जी ने क्या किया? भैया हैं वो हमारे, बताओ। बोले वो मुझसे विवाह करना चाहते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा ये तो तुम्हारा परम सौभाग्य है, चली जाओ कर लो, अच्छी बात है, लेकिन नहीं, मैं तो आपसे ही विवाह करूंगी, काले से विवाह नहीं करना है। आप गोरे हो तो आपसे ही विवाह करना है। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा। लक्ष्मण जी का इशारा है कि राम जी ने मेरे पास भेजा है शूर्पणखा को। लक्ष्मण जी ने इशारे में कहा कि भैया जब पिताजी की 3 पत्नियां हो सकती तो तुम्हारी 2 नहीं हो सकती। जाओ उन्हीं से चले जाओ, उन्हीं के पास जाओ। अब राम जी लक्ष्मण जी के पास भेजे, लक्ष्मण जी राम जी के पास भेजे। 1 आध घंटा हो गया। शूर्पणखा कह रही है क्यों, पागल समझ लिया है क्या? अरे विवाह नहीं करते हो? पहले तो मैं इस जानकी को ही नहीं छोड़ूंगी। विकराल रूप धारण कर लिया शूर्पणखा ने, जानकी को मारने के लिए दौड़ी, खाने के लिए दौड़ी। सो लक्ष्मण जी ने तलवार लेकर के शूर्पणखा के नाक कान दोनों को, देखो माताओं, जो कपट करता है, जो बेईमानी करता है, वो ना तो वैदिक परंपरा में रहने का अधिकारी और ना ही वो कुल में रहने का अधिकारी। कहते हैं ना कि जब कोई गड़बड़ काम कर दे कोई भी परिवार में तो कहते हैं इसने तो मेरी नाक ही कटा दी। ऐसा काम कोई मत करियो जिससे कुल की नाक कट जाए। तुम्हें परंपरा में रहने का अधिकार ना बचे, इसलिए ऐसे काम से बचना, दूर रहना। शूर्पणखा
सूर्पणखा की नाक जब कट गई कान, तो सूर्पणखा रोती चिल्लाती रावण के दरबार में आई और कहने लगी, ये दशा कैसे हुई? रावण ने कहा, क्या हुआ? ये दशा कैसे हुई? किसने की तुम्हारी? बताओ। अब तो ऐसी परिस्थिति बन गई महाराज, खरदूषण आदि आ गए हैं वहां पे और भीषण युद्ध छिड़ गया। रावण ने मारीच से कहा, वो श्रवण का मृग बन करके आया, माता जानकी जी का हरण कर लिया। भैया लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, हालांकि जानकी जी ने ही लक्ष्मण जी को राम जी की सुरक्षा के लिए भेजा। एक और बड़ी अच्छी बात है, लोग कहते हैं कि रावण इतना विद्वान था, इतना समझदार था, उसने ऐसा क्यों किया? संत बनकर हरण किया जानकी जी का। तो कहते हैं कि रावण जिस समय भिक्षा ले रहा था उस समय वो संत था, और जैसे ही जानकी जी का हरण किया तो वह राक्षस बन गया था, रावण बन गया था। रावण ने सोचा कि यदि संत बन करके हरण करूंगा तो संत के चरित्र पर कलंक लग जाएगा, इसलिए राक्षस बन गई हरण करके ले गया आकाश में। माता जानकी जी चिल्लाती रह गई हैं, महाराज चिल्लाती चली जा रही हैं, हे राम लक्ष्मण, श्री राम लक्ष्मण को पुकारती जा रही हैं। जटायु ने देखा कि ये दुष्ट रावण जानकी जी को किधर ले जा रहा है, कहाँ ले जा रहा है। सो भैया जटायु ने भी विचित्र उसके साथ बहुत देर तक युद्ध किया। जब युद्ध किया तो महाराज युद्ध करते करते जटायु के पंख फट जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। श्री राम जी जटायु को गोदी में लेकर के आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, हजारों वर्ष तक जीवित रहिए। जटायु ने कहा कि हे रघुनाथ, हे श्री राम, इससे सुंदर मौत मृत्यु और कब मिलेगी। इसलिए जटायु ने अपने प्राणों को श्री राम जी की गोदी में ही त्याग दिया। आगे चलते चलते श्री राम जी शबरी के आश्रम पर आए। हाँ, ये वही शबरी जो शबरी प्रभु श्री राम जी का बरसों से इंतजार कर रही है, बरसों से इंतजार कर रहे, राम आएंगे, श्री राम आएंगे, श्री राम आएंगे, लेकिन राम लौट करके नहीं आए। बुढ़ापा आ गया है, आशा फिर भी लगी है कि राम लौट कर जरूर आए, कहीं ना कहीं से तो लौटते होंगे, आते ही। आओ शबरी जी का भाव सुने और कहती है कि रघुनाथ जी भूल गए क्या इस दासी को